वेलकम टू विमान स्टडी गाइस। आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और मित्रों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक हमने दे दी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो ट्रायल हो रहा है इंडिया में ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और ये आपका VVIP में आएगा क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन याद रखेंगे VVIP में। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। जो पटना में एम्स है वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो है कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है। और जो कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का जो है इसका वहाँ पे जो IIT पटना है वहाँ पे इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। और इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे और ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये अप्रूव होगा कि इस वैक्सीन को, ये वैक्सीन कारगर है कि नहीं है, या ये वैक्सीन ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है। तो ये क्लियर कब होगा? जब जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसको पास करेगा, इसकी परमिशन देगा। ठीक है। तो ये बात हो रही किसी पटना, क्योंकि पटना ने यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल की बात की है। तो पटना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये पटना इंस्टीट्यूट है, सॉरी एम्स पटना, AIIMS OPD पटना। और अगर हम एम्स पटना की बात करें तो गाइस इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं NK अरोड़ा। और पटना एम्स के डायरेक्टर कौन है? प्रभात कुमार सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये याद रखेंगे कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया? तो पटना, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस IIT संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। ठीक है। तो ये फोल्डेबल पोर्टेबल क्या है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो जिसको फोल्ड किया जा सके, यानी मोड़ा जा सके और टिकाऊ भी हों। ठीक है। तो ये जो IIT मद्रास है, इसने क्या किया है, इस संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल नाम का एक हॉस्पिटल बनाया है। और IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। ये एक प्रकार का यूनिट बनाया गया है। और इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम होगा और रूम के साथ साथ वार्ड और एक ट्विन बेड ICU शामिल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो गाइस, उस हॉस्पिटल का जो है ये जो बनाया गया है, जो क्या है, फोल्डेबल है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ठीक है। फोल्डेबल यानी फोल्ड करके एक स्थान दूसरे स्थान पर इसको ट्रैवल करा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बनाया गया है, इसमें आप देखेंगे इसको कैसे ट्रैवल करा रहे हैं। तो इसमें जो है एक डॉक्टर का कमरा होगा, डॉक्टर का रूम होगा, एक आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा, एक मेडिकल रूम होगा और एक वार्ड, जिसे बोलते हैं वार्ड रूम, और एक ट्विन बेड ICU शामिल है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और बात यहाँ हो रही है IIT मद्रास की। तो गाइस, IIT मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1959। और इसके चेयरमैन कौन? इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका। डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर इसके हैं भास्कर रामामूर्ति। और लोकेशन क्या है IIT मद्रास की? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में कि मतलब ये फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है
किसके माध्यम से, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT मद्रास, ठीक है। और फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब इसको एक जगह दूसरी जगह पे मूव कराया जा सकता है और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन होगा, लोग जो है इन्फेक्टेड होकर वहाँ पे इसको मूव कराया जा सकेगा, इसको ट्रैवल करा करके लोगों की हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस कंपनी ने Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडमिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? तो Xbox One और Xbox One S का जो प्रोडक्शन करने की घोषणा किसने की है गाइज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में क्या किया है कि ये जो Xbox One और Xbox One S ये जो डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा अभी हाल ही में इन्होंने की है, और कुछ महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox सीरीज X को लॉन्च किया था। और अगर दोस्तों बात करें कि ये Xbox One या जो जिक्र हो रहा है और Xbox One S जो जिक्र हो रहा है ये है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि Xbox One और Xbox One S क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक घरेलू वीडियो गेम कंसोल है। ये क्या होता है, चाहे आप LED पर या अपने डेस्कटॉप पर इसको कनेक्ट करके आप गेम को खेल सकते हैं। और इसका निर्माण जो है किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और इसका जो है Xbox One उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 22 नवंबर 2013 को उतारा गया था। मतलब सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग की गई थी 22 नवंबर 2013 में, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं Xbox One और Xbox One S, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO हैं वो क्या है, सत्य नाडेला। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका संस्थापक कौन है, बिल गेट और पॉल एलन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट और पॉल एलन, इतना ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम और ऑप्शंस की बात करें जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन बी फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी, फरवरी 2004 में। और इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, और जो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे गूगल की, ठीक है, तो गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर 1998। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इसके संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है। दो व्यक्ति संस्थापक हैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के। और अगर बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के CEO कौन है, जैक डोरसे। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन है, जैक डोरसे, इवान विलियम, नोह ग्लास और बिज स्टोन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो कौन सी बैंक है जिसे 6,658.62 करोड़ का लाभ हुआ है चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक, ठीक है गाइज, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चालू वर्ष की पहली तिमाही में HDFC बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी डायरेक्ट और प्योर लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जबकि ये क्या है, एक वर्ष पहले इसकी अवधि में 5,568.16 करोड़ रुपए की तुलना में यह 20% अधिक है, ठीक है, यानी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे बात हो रही है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक के CEO कौन है, आदित्य पुरी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसकी स्थापना किस समय की गई थी, 1994 में, ठीक है, याद रखेंगे कितनी, कब, 1994 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए, भ्रामक मतलब कंफ्यूजिंग विज्ञापन एड्स से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो ये जो कानून लागू किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा 20 जुलाई से, ठीक है, याद रखेंगे
कि उपभोक्ताओं को जो भ्रामक विज्ञापन जो दिखाए जा रहे हैं तो उससे कस्टमरों को या उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को क्या किया है, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा कर दी है, इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो कोलेजियम ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का जो एक वो क्या है, एक प्रणाली जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो इसने क्या किया, हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी, 9 जजों। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम ने क्या किया, हाई कोर्ट में हाल ही में 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो कोलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, हाई कोर्ट जो है पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और इस न्यायाधीश में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अरुण मोगा और अन्य जज शामिल हैं। तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन से जज इंक्लूड हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जिसमें 9 जजों को क्या किया गया है, नियुक्ति की गई है स्थायी। और यहाँ पे बात करें कि ये मतलब ये होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, ये क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि जब कोई चीज़ नई टर्म आती, कोई नया टर्म आता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये नया टर्म आया है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम एक क्या है, एक प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों और वकीलों की नियुक्तियों और उन्नयन यानी प्रोग्रेस, और उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक मंच द्वारा तय किया जाता है। तो ये मतलब ये होता है कि ये जो प्रणाली है जो है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम, ये क्या करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और उनके प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, ये प्रणाली, तो इतना ध्यान रखेंगे। और बात यहाँ पे हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कब इसकी स्थापना की गई थी, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के मतलब इंडिया या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के CJI कौन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, और लोकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने यानी 7 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, IPL की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए BCCI पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो IPL की जो शुरुआती 8 टीमों में डेक्कन चार्जेस को गलत तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया था BCCI के द्वारा, तो जो हटा दिया गया था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के कारण अभी क्या हुआ कि ये डेक्कन चार्जेस ने इस केस को जीत लिया है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, और जितनी बात क्या हुआ कि मतलब अब इसमें जो चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इसमें जो BCCI ने जो जुर्माना लगाया है, सॉरी जो है कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, ठीक है, BCCI पर, वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका पेमेंट कितना हो जाएगा ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा कि कितना पेमेंट का जुर्माना लगाया है, कितना जुर्माना भरना पड़ेगा BCCI को डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से निकालने के लिए, हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4800 करोड़ रुपये। ठीक है गाइस, याद रखेंगे 4800 करोड़ रुपये डेक्कन चार्जर्स को देने होंगे IPL जो की वजह से BCCI को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे BCCI, क्योंकि BCCI का जिक्र हो रहा है, तो BCCI के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, सौरव गांगुली, और सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी है जय शाह, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है BCCI का, मुंबई, और इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1928, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है BCCI के, माहिम वर्मा। तो माहिम वर्मा यहाँ के क्या है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 विक्रम दुराई स्वामी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मतलब विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में हाल ही में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैप जो इसका फ्लैग लगा हुआ फ्लैग से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रम दोराईस्वामी की बात करते हैं अगर, तो दोस्तों ये हैं विक्रम दोराईस्वामी। ठीक है, और दोराईस्वामी को ही बांग्लादेश का क्या जो है भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। और यहाँ पे लैंग्वेज क्या चलती है, बंगाली। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, हामिद अब्दुल हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और यहाँ करेंसी क्या चलती है बांग्लादेश में, करेंसी चलती है बांग्लादेशी टाका। ठीक है गाइस, याद रखेंगे बांग्लादेशी टाका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, फीफा विश्व कप 2022 यानी 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे। जो ग्रुप चरण का जो मुकाबला होगा वो किस देश में खेला जाएगा फीफा विश्व कप का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले कतर देश में खेले जाएंगे। ठीक है, तो यह इतना ध्यान रखेंगे। और 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले पर अगर अतिरिक्त समय में खींचते हैं तो कतर में आधी रात के बाद भी खेले जाएंगे ये गेम। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा समय बढ़ा दिया गया है कि अगर नॉकआउट मुकाबले पर अगर अतिरिक्त समय में खींचते हैं गेम खींचता है तो कतर में आधी रात के बाद भी खिलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात हो रही फीफा विश्व कप टर्म आया है। तो फीफा जो क्या है, ये है फुटबॉल एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फुटबॉल का जो संस्था है वो है। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। और इसकी स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, पेरिस, फ्रांस। और स्थापना ईयर क्या है इसका, 21 मई 1904। और फीफा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है गाइस, याद रखेंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम खलीफा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कतर की, तो गाइस ये है कतर। आप यहाँ पे जो स्पॉट देख रहे हैं रेड स्पॉट राउंड के बीच में, ये छोटा सा कतर है। ठीक है, तो गाइस कतर की जो कैपिटल क्या है, दोहा। और यहाँ की लैंग्वेज क्या चलती है, अरबिक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, खालिद बिन खलीफा। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, रियाल। ठीक है, कतरी रियाल चलती है यहाँ पे। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। तो कौन सा ऐसा देश है कि भारत और कौन सा देश है जिसने जयगांव और पसाखा के बीच का एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। तो इसका गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे है भूटान। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भूटान हो जाएगा कि भारत और भूटान देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। ठीक है, तो इतना विशेषता याद रखेंगे। और ये इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय यानी भारत और भूटान क्या होगा, द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो कॉमर्शियल ट्रेड होगी इसमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं भूटान की, क्योंकि भूटान का जिक्र आ रहा है भारत के साथ, ये है वर्ल्ड मैप में भूटान। ठीक है, और भूटान की जो कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, देख सकते हैं आप थिम्पू। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है भूटान के, लोटाय त्शेरिंग। और मोनार्च यानी मतलब सम्राट कौन है, जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, लोटाय त्शेरिंग। और जिसके अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। और करेंसी क्या चलती है, एन गुल्थ्रम। ठीक है, एन गुल्थ्रम बोल सकते हैं कि यहाँ की करेंसी जो है भूटान की गुल्थ्रम है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज की करंट अफेयर।
आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन हो तो आप हमें बताएं। कहीं कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें, उसके अकॉर्डिंग वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और वीडियो को गाइज, अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो, थोड़ा मेहनत पड़ती है इसको रेडी करने में और स्टडी करने में, तो मेहनत की कदर करते हुए जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।